Hello dear students and welcome on the CUET PG Adda 24/7 channel, the channel जहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है एकदम प्रॉपर, साथ में चाहे वो क्लासेस हो, अपडेट्स हो या फिर सारी इन्फॉर्मेशन हो आप तक सही टाइम पे पहुँच जाती है। तो डू सब्सक्राइब द चैनल बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके सपनों की यूनिवर्सिटी, योर ड्रीम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर मास्टर्स करना या ग्रेजुएशन करना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है। तो आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ कि अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या अपनी ग्रेजुएशन को पास आउट कर चुके हो एंड आप अपनी मास्टर्स को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करना चाहते हो, तो क्या आपका कंप्लीट प्रोसीजर रहता है, कैसे आपको टारगेट स्कोर तक पहुंचना है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, वो भी सारी चीज़ें बताऊंगी। लेकिन हमारा मेन फोकस रहने वाला है एडमिशन प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, वाई जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यू को चूज करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ बाकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो आप अलग अलग कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। आप किसी और यूनिवर्सिटी में देखोगे तो इतने सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आपको नहीं मिलते जहाँ जितने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिलते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर दो दो कैंपस हैं, इवन ऑफ कैंपस भी है, लेकिन जो मेन है नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, हर तरीके से आपको कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। कैंपस का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, फेस्ट हो चाहे वहाँ आपके फैकल्टीज़ हो, एलिमनाई हो, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बेस्ट मिलती है। टॉप NIRF रैंकिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलने वाली है। इवन जब आप ऐसी यूनिवर्सिटी से निकलते हो तो आगे आपके करियर ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। आपको 10 लोगों में प्रेफरेंस दी जाएगी अगर आपने टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स या फिर अपनी स्टडीज़ को किया है तो देखो, यहाँ पे पहुँचने का गेटवे बहुत सिंपल है और वो गेटवे है आपका सिर्फ एक एग्ज़ाम, दैट इज CUET PG का एग्ज़ाम। CUET PG का एग्ज़ाम जो है उसके फॉर्म आपके निकलते हैं, दिसंबर में निकल जाते हैं, दिसंबर से जनवरी तक का आपको टाइम मिलता है। अगर आपको CUET PG के पूरे एग्जाम शेड्यूल के बारे में जानना है तो मेरी सेपरेट वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो। तो बेसिकली CUET PG एग्जाम की बात करूँ तो आप किसी भी डोमेन में अगर मास्टर्स करना चाहते हो तो उस डोमेन का पेपर आपको यहाँ पर चूज करना होता है। CUET PG में एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 पेपर कोड्स को चूज कर सकता है। अगर हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बात करें तो बहुत सारे आपके पास कोर्सेज हैं। यहाँ पर आप 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी देखोगे, 1 ईयर भी देखोगे। 2 ईयर उनके लिए जो 3 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, एंड जिन्होंने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट किया है वो 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स यहाँ पर कर सकते हैं। प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। जैसे मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करूँ तो ये जितने भी MA के कोर्सेज लिखे हैं ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद अगर हम फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। इवन फिर मैं आपका फैकल्टी ऑफ साइंस में बात करूँ तो साइंस में भी आपके पास हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन है। मैथमेटिकल साइंस है और कुछ आपके इंटरडिसिप्लिनरी अप्लाइड साइंसेस के भी कोर्सेज यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इवन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, एजुकेशन, BEd वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लॉ के भी मिलेंगे, म्यूजिक में या फिर अदर कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आपकी ग्रेजुएशन में 50 के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो 5% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको CUET PG का एग्जाम देना पड़ेगा। दिसंबर जनवरी में आपके फॉर्म निकलते हैं, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो आती है, फिर उसके बाद आपकी डेट शीट आती है फरवरी में। फरवरी में हर एक पेपर कोड का डेट और शिफ्ट यहाँ पर मेंशन की जाती है। फिर आपका एडमिट कार्ड आता है, पहले सिटी इंटीमेशन आएगा, फिर एडमिट कार्ड, फिर आपको एग्जाम देना है। एग्जाम के बाद आपकी प्रोविजनल आंसर की, देन फाइनल आंसर की, एंड देन फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद से ही हर एक यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग पोर्टल को ओपन करती है। जैसे कि 10 से 15 दिन बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी अपना ओपन कर लेती है। उनका एक पोर्टल है जिसका नाम है CSAS पोर्टल फॉर द PG प्रोग्राम, CSAS PG, ठीक है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इनका एक पोर्टल है जिसपे आपको रजिस्टर करना होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट में आपके जितने मार्क्स हैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन मिल सकता है, आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ 5-10 नंबर का ऊपर नीचे लेके चलना, एंड आप वहाँ पर रजिस्टर करते हो। रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो 200 से 250 तक वेरी करती है। हर साल आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है, उसके अंदर आपको मेंशन की जाती है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको अपना प्रोग्राम और कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। प्रोग्राम की आप किस
कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि आपने CUET PG में फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस का आपने एग्जाम दिया था, तो आप पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में MA पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करेंगे। हिस्ट्री में किया था तो हिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, ज्योग्राफी में दिया था तो ज्योग्राफी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, साथ में फिर अपनी कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी होती है, जिसमें आपका SC ST OBC EWS या फिर जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम एग्जाम तक तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया होगा, तो फिर मैं कैसे रजिस्टर करूंगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, सबका रिजल्ट अवेटेड डल जाता है। काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम पे जब ये ज़रूरत पड़ती है तब आपको ये चीज़ करनी होती है, अदरवाइज आपका ये प्रोसेस नहीं आएगा। ठीक है, मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी बच्चे अपीयरिंग होते हैं वो अवेटेड ही डालते हैं रिजल्ट। ठीक है, तो प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फॉर्म में जो भी आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी होंगी, उसके बाद आता है आपका प्रेफरेंस फिलिंग। आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर मेरा वाला कोर्स जो है अवेलेबल है, उन सारे कॉलेजेस की आपको लिस्ट बनानी है। फिर उनमें से देखना है कि किस कॉलेज की कट ऑफ हाई जाती है, किस कॉलेज की कट ऑफ कम जाती है। अब आपको अपने मार्क्स के बेसिस पे देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा प्रेफरेंस फिल करना होता है। एंड देन आप फी पेमेंट कर देते हैं, 200 से 250 के अप्रॉक्स आपकी फी होती है यहाँ पर, उसे पे कर देंगे तो आप वहाँ पर रजिस्टर हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का कुछ 15-20 दिन का टाइम दिया जाता है। उसको होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब डेट एंड हो जाती है, उसके बाद फिर आपका राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सीट एलोकेशन होता है। सीट एलोकेशन के अंदर राउंड 1 होता है सबसे पहले। राउंड 1 के अंदर आपकी कट ऑफ आएगी, आपको देखना है कि क्या आपका एडमिशन मिला या नहीं। अगर आपको मिल गया, आप सेटिस्फाई हो कि हाँ मुझे यहाँ पर एडमिशन लेना है, तो आप अपने सीट को फ्रीज कर दोगे और जो कॉलेज की फ़ी है उसे पे कर दोगे। एंड अगर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद अगर आप वहाँ पर एलिजिबल हो तो फिर आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है विद योर डॉक्यूमेंट्स, एंड आपका वहाँ पर एडमिशन सिक्योर हो जाता है। अगर आपको सीट नहीं मिली है या फिर आपको जो सीट मिली है आपको वो ना चाहिए और आपको दूसरे कॉलेज के अंदर सीट चाहिए, तो आप अपनी सीट को अपग्रेड करते हैं। अपग्रेड करने में फिर आप राउंड 2 का वेट करोगे। राउंड 2 में अगर आपको मिल गया तो फ्रीज कर लेना, अदरवाइज फिर आप नेक्स्ट राउंड 3 के लिए भी अपग्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में 2 से 3 कट ऑफ आपकी निकलती है, 3 से ज़्यादा नहीं निकलती है, 3 कट ऑफ आपकी आती है। 3 कट ऑफ आने के बाद जिसका एडमिशन हो जाता है वो ले लेता है, जिसको नहीं मिलता है वो आगे एक और राउंड का वेट करता है, दैट इज स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड होता है, किसी स्टूडेंट ने फॉर एग्जाम्पल DU में रजिस्टर किया था, उसको सीट मिल गई थी, लेकिन उसने वहाँ की सीट छोड़ के किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मिल जाता है, लेकिन फिर उन्हें अगर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी मिल जाती है जो जिसमें वो चाहते हैं, तो फिर उस सीट को छोड़ देते हैं। तो जो वेकेंट सीट है उसके लिए फिर निकलता है स्पॉट राउंड। अगर वैकेंसीज बची है तो स्पॉट राउंड होता है, स्पॉट राउंड 1 और स्पॉट राउंड 2, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी वैकेंट सीट बची है और हर एक कोर्सेज में बची है या नहीं, किस में बची है या किस में नहीं, उस पर डिपेंड करता है। तो स्पॉट राउंड में एडमिशन ऐसा नहीं है कि आपका पक्का ही हो जाएगा, डिपेंड करता है वैकेंट सीट है या नहीं है और आप उसके लिए आपको उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो स्पॉट राउंड उनके लिए है वेकेंट सीट्स को फिल करने के लिए। एक और राउंड होता है दैट इज मिड एंट्री। मिड एंट्री उन स्टूडेंट्स के लिए होता है, फॉर एग्जांपल CSAS PG का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था लेकिन किसी बच्चे ने उसे मिस कर दिया या उन्होंने फिल नहीं किया था, तो मिड एंट्री होती है। यहाँ की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1000-1500 तक वेरी करती है और ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। आपको अगर वैसे तो रजिस्ट्रेशन की फीस भी नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन यहाँ पर जो मिड एंट्री में जो फीस है वो कंपैरेटिवली हाई होती है और हाई होने के साथ साथ यहाँ पर भी फीस पे करने के बाद भी आपका ये नहीं होता कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मिड एंट्री होता है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो पार्टिसिपेट करते हैं, और स्पॉट राउंड वो होता है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था, वो वेकेंट सीट पे ट्राई कर सकते हैं कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मिड एंट्री एंड स्पॉट राउंड। उसके बाद जिसको मिल जाता है ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे और जिसको नहीं मिलता है फिर वो निराश होकर बैठ जाता है। देखो, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को समझाया ना, आपको समझ में भी आ गया होगा कि क्या करना है। तो इन सब प्रोसीजर पे पहुंचने से पहले आपको जो ध्यान देना है वो है मेरा सबसे पहला प्रोसीजर, दैट इज CUET PG का एग्जाम, जिसको आपको बहुत अच्छे से देना है। आपको पता है टोटल मार्क्स आपके 300 है, 300 में से आपको स्कोर करना है। अलग अलग सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स वेरी करते हैं, किसी में 200 हाईएस्ट होता है, किसी में 250 हाईएस्ट होता है, किसी में 300 भी है ना, और 300 आउट ऑफ 300 भी आते हैं।
तो उस टाइम पे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ये मैटर करती है कि आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में कितना प्रिपेयर किया है। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं मैम कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर करें? कॉलेज के साथ ऐसे प्रिपेयर करो, कॉलेज का जो टाइम होता है उसके बाद का जो टाइम है आप उसमें सेल्फ स्टडी करो। उस टाइम पे आप यूट्यूब पे रैंडम वीडियो को स्क्रॉल करने की जगह अपने रिसोर्सेज को फिक्स कर लो कि भाई मुझे यहीं से पढ़ना है, और यहीं पे आपने अपना ऐप में बैच खोला क्लासेस देखी। आपको वीडियोस ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी टाइम कम है, कॉलेज में भी टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर आके जो थोड़ा बहुत बचा उसमें भी आप वीडियो स्क्रॉल करने में ढूंढने में वेस्ट कर रहे हो कि इसकी सही है उसकी सही है। नहीं करना है, एक बार देख लो, उसके बैच में एनरोल हो जाओ, वहाँ पर जाके फिर अपनी प्रॉपर स्टडी करो, इधर उधर घूमने से अच्छा है। ठीक है, ट्राई करो दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, सो दैट जनवरी और फरवरी में रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अपने आप मार्च में एग्जाम बढ़िया निकल जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, मॉडरेट आता है, आराम से कर लोगे। नेगेटिव मार्किंग है उसको ठीक करने के लिए बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचना है तो आपको CUET PG का एग्जाम अच्छे से देना पड़ेगा। एंड आप अगर हर साल की तरह जैसे जो स्टूडेंट है रैंकर बन के निकलते हैं, अपनी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, उसकी तरह बनना है तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी मेल ID है, इस मेल ID पे आपको अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको शेयर करना है मेरे साथ। तो आपको बेस्ट गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगी, और कौन सा बैच आपके लिए सही होगा, उसके फीचर्स क्या हैं, विच इज़ बेटर, और आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए, सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। एंड यहाँ पर ये कूपन कोड है जिसको यूज़ करोगे तो आपको वेबसाइट पे करंट जो भी डिस्काउंट है उससे ज़्यादा मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए। अगर काफ़ी बच्चे होते हैं जो जिनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी कम होती है तो उनको भी टेंशन नहीं लेनी है, आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं, वी विल मैनेज एवरीथिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए ज़रूर लेके आने वाली हूँ। नेक्स्ट बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ऑल द बेस्ट।